नमस्कार। आज पता नहीं कहाँ से ये ख़याल आया, या मैं कहूँ कि ख़याल जो हैं वो हमारे अंदर सब जानते हैं, अपने आप आते हैं। कई बार ये होता है कि आप जो सोचते हैं वो भी ऐसा लगता है कि यार ये मैंने सोचा नहीं था और ये ख़याल मुझे आया। जिस भी बारे में आप बात सोचते हैं या करते हैं तो उसके लिए अनेक प्रकार के ख़यालात, अनेक प्रकार के विचार हमारे ज़हन में आते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, किंतु जो मुझे ये ख़याल आया है कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा चैनल बनाकर शेयर करूं जिसमें कि बहुत से लोग जुड़ जाएं, बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करें और हम इस विषय पर एक हमारा डिस्कशन हो, एक बातचीत हो, जिसे हम लोग सब महसूस करते हैं। और वो विषय है कि ईश्वरीय शक्ति है। अब इस ईश्वरीय शक्ति है तो इसका अनुभव कैसे हो और ये हमें कहाँ से मिलेगी, या हम इसके बारे में कितना जानते हैं, या जानते हैं तो क्या मानते भी हैं, ये सारी बातें। ईश्वरीय शक्ति है, अगर वो नहीं होती तो आज हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 33 करोड़ देवते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न ईश्वरीय रूप हैं, जिन्हें हम अलग अलग रूप में उनका पूजन करते हैं। कई कई धर्म हैं हमारे हिंदुस्तान में जो अलग अलग रूप से उस शक्तिमान की प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। गुरुद्वारों में अरदास होती है, मंदिरों में प्रार्थना होती है, मस्जिदों में अजान होती है, चर्चों में प्रेयर होती है, लेकिन सबका मकसद तो वही है कि ईश्वर की प्रार्थना करना और उस ईश्वरीय शक्ति को जानने की कोशिश करना। अब हम अपने शरीर में का जो प्रतिचालन देखते हैं तो उसमें तो ये है कि कोई शक्ति है, कोई प्राण है, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, जो हमारे शरीर का प्रतिचालन करती है। सब चीज़ें अपने आप होती हैं, जैसे कि एक सिस्टम फीड कर दिया गया है और वो अपने आप चल रहा है। और जिस दिन वो शक्ति हमारे अंदर से निकल जाती है या प्राणवायु चली जाती है तो उस समय हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है। हम फिर जो आंखें हमारी जो अभी देख रही थी वो देखना बंद कर देती हैं, जो ज़ुबान हमारी बोल रही थी वो बोलना बंद कर देती है, हमारे कान सुनना बंद कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि कुछ भी नहीं चलता। जो मेरे पैर बड़े दौड़ते थे, चलते थे, अब क्या हुआ इनको? पैर तो वही हैं, ज़ुबान तो वही हैं, आँखें वही हैं, लेकिन ये क्या हुआ अचानक? सब कुछ है, प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई गति नहीं है। तो इसका मतलब कि वो कोई शक्ति थी, वो कोई करंट था, वो कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो हमारे को चला रही थी। और ये तो तब से है जब हम अपनी माँ के पेट में पहुँचे थे। जब हमने जन्म भी नहीं लिया था तब भी वो शक्ति वहाँ पर पहुँची और हमारा प्रतिपालन किया। हमको वहाँ पर भी उसने रखा, हमारी रक्षा की, हमको वहाँ खाना पहुँचाया, सब कुछ हुआ और हमने जन्म लिया। तो ईश्वरीय शक्ति तो है। तो क्या इस ईश्वरीय शक्ति को
हम लोग उसके सामने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हैं? नहीं करते। क्या हम उसको हमेशा मानते हैं? नहीं मानते। क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास अपना दिमाग है, हमें इसको भी तो काम में लाना है, इसको भी तो सोचना है। तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ईश्वरीय शक्ति है या नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे संतों महात्माओं ने कई बातें कही हैं, कई बातें लिखी हैं। वेद पुराणों में लिखा गया ईश्वर के रूप को, लेकिन उसको हमने सिर्फ महसूस किया, कभी देखा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। महसूस किया, हमने सुना है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो अब जब वो इन्फॉर्मेशन है, हमने उसको देखा नहीं है, उनको अपनी आँखों से महसूस नहीं किया, सामने हमने उनको देखा नहीं, तो इसलिए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहा कि ईश्वर कहाँ है, वो कहाँ से हमको संभालता है, कहाँ से हमको देखता है, किस तरह उसका पूरा सिस्टम चलता है। क्या वो आकाश में कहीं बैठकर कुछ बहुत सारे मास्टर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लगाकर वहाँ देख रहा है हमको? किस तरह से हो रहा है? इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। और ये मेरा पहला एपिसोड है जो कि मैं ज़रूर यूट्यूब पे ऊपर डाल रहा हूँ शेयर करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर आप लोग कुछ अपने कमेंट्स दें, अपने विचार इसके ऊपर रखें, और ताकि हम इसमें और आगे बढ़ें और किस तरह से ये विषय कहाँ हमको लेके जाएगा, तो ये तो अभी मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जान सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम लोग इसमें काफ़ी आगे तक पहुंच पाएँ, यदि फिर मैं वो कहूँगा कि उस ईश्वर की कृपा अगर होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे चल पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ, और जल्द ही आपके कमेंट्स, आपके विचार, आपकी भावनाएं सुनने के बाद हम फिर से इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार।